है या वो नहीं है वास्तविक? इज देयर अ रियलिटी अबाउट थिंकिंग? थॉट्स, आर थॉट्स रियल or that is an imagination of ours? They are as real as talking, walking, eating, sleeping. It's a reality. So desires, thoughts and selection और इच्छा, विचार, आशा जो है वो भी उतने ही वास्तविक है जितना खाना पीना चलना, है ना? ठीक है। और ये खाना पीना चलना है ना, ये सामयिक है, हर समय नहीं हो सकता, थोड़ी देर के बाद में शरीर थक जाता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें हैं ये निरंतर चलती रहती है। ऐसा कहना ठीक है? आप अपने में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विचार चल रहा है कि नहीं। सोते हुए जो सपने आ रहे हैं वो भी एक तरह का विचार है। वो चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? चलता रहता है। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वो उसको मैं कहा, सेल्फ कहा, जीवन कहा, और जो राइट हैंड साइड में है उसको शरीर कहा, बॉडी कहा, है ना? तो अगर मानव को देखें, है ना, ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ठीक है? कोई नाम देते हैं लोग, लेकिन ये एक वास्तविकता है और एक और वास्तविकता है। इस वास्तविकता का नाम मैं है, इस वास्तविकता का नाम शरीर है। ठीक है? आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन वास्तविकता समझ में आ जाए वो मुख्य बात है या शब्द समझ में आ जाए वो मुख्य बात है? वास्तविकता ठीक है। तो इसीलिए ये सब दिखाने के बाद में वास्तविकता का नाम दिखा रहे। ठीक है? और ये जो वास्तविकता है मैं, वो एक चैतन्य वास्तविकता है, और जो ये शरीर है ये जड़ वास्तविकता है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स जड़ के लिए एप्लीकेबल है वो हमारे शरीर के लिए भी एप्लीकेबल है, और जितने प्रिंसिपल्स है ना कॉन्शियसनेस के लिए एप्लीकेबल है वो हमारे मैं के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है? जैसे कि जड़ वस्तु जो है वो निरंतर बदलती रहती है ना? हमारा शरीर भी वैसे ही है, निरंतर बदलता रहता है। एवरी डे देयर आर so many thousands of cells that die and so many thousand cells that are born. It's constantly changing. So उसकी जो गति है, जो अपने शरीर की जो गति है वो इस तरह की है। Desires of I, सम्मान का जो भाव है उसमें एक भी क्षण का ब्रेक हो जाए, क्या वो सहज स्वीकार है आपको? है? नहीं है। और यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस रहे, है ना? किसी के घर गए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा भोजन है, ले लीजिए, और वो खिलाते ही जाए आपको, कैसे? है ना? तो ये एक्टिविटीज जो है ये इसी तरह की चलती है, और जो मैं की एक्टिविटीज है, और मैं की जितनी आवश्यकता है वो इस तरह से चलती है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। करेक्ट, ठीक बता रहे, सही नहीं समझा है। इस तरह का जो मान्यता बन गई है आई एम बॉडी, तो उसी के लिए जो पूरा प्रयास है वो इसी के लिए लगा रहे हैं, अपने शरीर के आवश्यकताओं के लिए, अपने संवेदनाओं की पूर्ति के लिए, वो पूरा प्रयास उसी में लग रहा है ना? अभी हम देखें, है ना, कपड़ा किस लिए चाहिए? क्या चीज? शरीर के लिए चाहिए। क्या करने के लिए शरीर को? क्यों ढकने की जरूरत है? रक्षा के लिए, उसकी, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके लिए अपने को कपड़ा चाहिए, है ना? तो जब टी शर्ट खरीदने जाते हैं, है ना, तो कोई भी टी शर्ट, है ना, जो उसकी सुरक्षा कर सकती है वो ठीक है, या वो टी शर्ट जो जिसमें बहुत बढ़िया सा लैकोस्टे का या किसी यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटॉन का लेबल लगा हुआ है ना? तो किस चीज की पूर्ति के लिए आप खरीदते हो? है ना? वो जो सुबह बात हो रही थी कंपैरिजन वाली,
क्योंकि आप कपड़े के थ्रू सम्मान पाना चाहते हैं, इसलिए वो खरीदते हैं। क्यों है? हाँ, शौक क्यों होता है? आप चाहते हो कि दूसरा जो है आपको स्वीकारे, है? ऐसा शौक इसलिए होता है सर कि हर आदमी का अपना अपना शौक है, मतलब जो चाहता है वो करे। हाँ, सोचने की बात है, क्यों चाहता है? वो स्वीकृति के लिए चाहता है, वो ये चाहता है कि दूसरा मुझे स्वीकारे, है ना, दूसरा मुझे अच्छा समझे, है ना, सम्मान के लिए चाहता है, वो मुझे सम्मान मिले, है ना, इसलिए चाहता है, इसलिए वो ये सब करता है। लेकिन आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन के जाइए पार्टी में, तो आपको सम्मान मिलता है या द्वेष मिलता है? सम्मान मिलता है, जेलसी मिलता है? ऐसा सोच के जाते हैं कि सम्मान मिलेगा, है? तो ये कंफ्यूजन में बहुत सारा जो प्रयास है, वो सम्मान पाने की जगह कुछ और मिल रहा है, और वो देख भी नहीं रहे हम लोग ठीक से।